Welcome to my YouTube channel, Dear Educator Senior. Today I will talk about All India Sainik School Entrance Exam 2027 Math subject for class 9 Geometry. ज्योमेट्री में आपको कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, की पॉइंट्स क्या हैं, एग्जाम्पल कैसे, तो हम आपको बताएंगे. ठीक है. एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल बाय मिस्टर सौरभ. देखते हैं, चलिए. तो सबसे पहले आपका क्या है, लाइंस एंड एंगल्स. आपको पता है लाइंस एंड एंगल्स एक चैप्टर भी है. बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं. अ लाइन इज अ स्ट्रेट एंड एक्सटेंड इन्फिनाइटली. एक लाइन स्ट्रेट होती है और वो इन्फिनाइटली तक जा सकती है. इन बोथ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, इधर वेस्ट ईस्ट बोथ डायरेक्शन. ठीक है. अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड. कोई भी लाइन का दो एंड होता है, एक जहां से स्टार्ट हुई और एक जहां पे खत्म हुई. An angle is formed by two ray having a common end point. जो भी कोई रे होती है उसकी क्या होती है, कॉमन पॉइंट होती है, और वो क्या होती है, एंड पॉइंट होती है. अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं. एक्यूट एंगल, राइट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा. राइट एंगल 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से 180 के बीच में होता है. स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180. रिफ्लेक्स बिटवीन 180 एंड 360. ठीक है. रिफ्लेक्स एंगल उससे बड़ा होता है, 180 से बड़ा और 360 छोटा. कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, कंप्लीट एंगल 360 होता है, पूरा एक राउंड. ठीक है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया. इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए ओ बी 65 एंड एंगल बी ओ सी. देखो ए ओ बी ओ सी. ठीक है. 40 डिग्री. फाइंड द ए ओ सी. ए ओ सी. अरे 40 प्लस 65 105. तो लिख देंगे AOC इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC. 40 65 प्लस 40 इक्वल टू 105. ये रहा हमारा लाइन्स एंगल में. ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं. इसमें एक अल्टरनेट एंगल होता है. ठीक है. वर्टिकल अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये सब चीजें आपको और डिटेल में हम क्वेश्चंस के साथ कराएंगे. ठीक है. चलिए अब देखते हैं ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स के कुछ की पॉइंट्स याद रखिएगा. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. अंदर के जो भी होते हैं 180, जैसे 180 होते पूरे एंगल, इसको मिला के तीनों को 180 होता है. ठीक है. एक्सटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. मतलब इनका सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट का होता है. जैसे सम ऑफ टू इंटीरियर, मतलब इंटीरियर 180 160 360. ठीक है. अपोजिट एंगल. टाइप्स ऑफ इक्विलेटरल, जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल. आइसोलेसिस, आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, एक साइड अनइक्वल होता है. ठीक है. स्केलेन में क्या होता है, ऑल साइड आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं. और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक 90 डिग्री होता है. एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज होता है. हम बता रहे हैं. देखो ट्राइंगल में 6 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, 6 टाइप के, 3 साइड से और 3 एंगल से. तो ये आप याद रखिएगा. ठीक है. और एंगल से होता है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल. और साइड से इक्विलेटरल, आइसोलेसिस और स्केलेन, आइसोसेलेस. चलिए एग्जांपल देख लीजिए. ट्राइंगल ए बी सी. एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री. फाइंड द सी. तो बस 180 होता है. आपको हमने क्या बताया, 180 होता है. तो इक्वल टू 180. फिर इसके बाद ये दोनों प्लस हो गए, 105 माइनस 110 माइनस 180 माइनस 110 इक्वल टू 70. मतलब ये जो एंगल है वो 70 है. चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आ गया, इक्विलेटरल. इक्विलेटरल का मतलब होता है 4 साइड वाले. क्वाड्रिलेटरल, सॉरी. क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड वाले. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल की पॉइंट्स क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 60 डिग्री. मतलब इसका पूरा इंटीरियर जो होता है वो 360 डिग्री होता है. इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है. अपोजिट साइड मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. ठीक है. इन ट्राइंगल अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. अब रेक्टेंगल में क्या होगा भाई, सारे डिग्री परपेंडिकुलर होता है तो सारे डिग्री 90 डिग्री हो जाएंगे. ठीक है.
अब इन अ रोम्बस ऑल साइड आर इक्वल, रोम्बस एक स्क्वायर है, उसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, सिर्फ डायगोनल अनइक्वल होता है। इन स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, उसमें भी 90 डिग्री, वो रेक्टेंगल और ये थोड़ा 90 डिग्री होता है इन दोनों का। एग्जांपल देख लीजिए, इन पैरेललोग्राम एबीसी इफ एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड फाइंड द एंगल बी सी डी। तो इसमें अपोजिट एंगल होता है इक्वल, तो ए इक्वल टू सी वो भी 70 डिग्री हो गया, 180 हो गया, और फिर उसके बाद बचे बी एंड डी, तो 180 माइनस 70 110, तो ये दोनों 110 आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सर्कल्स। सर्कल्स में क्या होता है, इसके भी कुछ की पॉइंट याद रखिए। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, मतलब एक डिस्टेंस फिक्स, पूरा एक डिस्टेंस बना के सर्कल बनाना, उसे सर्कल कहते हैं। द फिक्स पॉइंट इज अ सेंटर, जब एक फिक्स पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है, वहां से एक रेडियस जो बनती है सब जगह सब बराबर होगी। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस, जो फिक्स डिस्टेंस बनेगी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक उसे बोलते हैं रेडियस। इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, कॉर्ड होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है, आर्क होता है, सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है, ये सारे सर्कल के पार्ट होते हैं। जैसे मान लो अगर बोल दे कोई कि कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर 2 रेडियस होता है, रेडियस क्या होगा, आर्क क्या होगा, आर्क देखो ये बन रहा है। ठीक है, सेक्टर क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इन द गिवन एग्जांपल ए बी इज अ डायमीटर, इफ ए सी बी इक्वल टू 35 डिग्री, फाइंड ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, चलिए देखते हैं सोल्यूशन। एंगल सबटेंड बाई एन आर्क, आर्क से जो सबटेंड होगा वो क्या होगा, एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ सबटेंड बाई द सरकमफ्रेंस। जैसे ए ओ बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए सी बी, ए सी बी तो मल्टीप्लाई 70, तो क्या हो गया 70 डिग्री, ए ओ बी क्या हो गया 70 डिग्री, ट्वाइस होता है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, की पॉइंट्स देखते हैं इसके। अ पॉइंट इज इन द अ पॉइंट इन द प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर x, y। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, हमने अपने फॉर्मूले वाले में भी बताया था। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल डिवीजन, क्या होता है इंटरनल डिवीजन, अंदर दो भाग कर देना। ठीक है, इसे मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। जैसे एम स्क्वायर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ब्रैकेट में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए 2,3 एंड बी 6,7। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, तो -4 का स्क्वायर और यहाँ भी 4 का स्क्वायर, 16 32 रूट में, तो क्या आ गया 4√2। ठीक है, अब यहाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवीजन एट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 2,3 एंड बी 8,9 इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो ये वाला फॉर्मूला लगा, सेकेंड वाला देखिए सारा लगा दिए। ये जो m1 n1 ये है, m और n ये है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूरा देखिए फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे, पूरा सॉल्व कर दिए। क्या आ गया 12/3 तो कट हो जाएंगे, तो 4,5 ये हो गया इनका मिड पॉइंट। अब देखिए क्विक रिवीजन करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, क्विक रिवीजन समरी है। लाइन एंड एंगल्स क्या होता है, अंडरस्टैंड द एंगल्स टाइप्स पेयर्स लीनियर पेयर्स वर्टिकल अपोजिट एंगल। ट्राइंगल क्या होता है, लर्न एंगल सम प्रॉपर्टीज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, फोकस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम। सर्कल में लर्न पार्ट ऑफ सर्कल एंड एंगल्स प्रॉपर्टीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल डिस्टेंस
प्रैक्टिस डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला प्रॉब्लम। यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी, बिना प्रैक्टिस के मैथ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो देखते हैं, कुछ टिप्स ले लीजिए हमसे। ड्रॉ नीट डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से डायग्राम है जो आप पढ़ सके, जो समझ सके। लर्न ऑल फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन ना करिए कि बस प्रैक्टिस करिए, क्लियरिटी लाइए कि आपको समझ में आ गया। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखिए। एंड एक्यूरेसी आर द की टू सक्सेस। एक्यूरेसी मतलब जल्दी और सही, ये दो चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और हम आपको मैथ रीजनिंग सारे पढ़ाएंगे, और हम कुछ क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में आपको पूछेंगे, आप उनका आंसर दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।